प्यारे दोस्तों, हमने पुरानी वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी बनाने का सूत्र बताया था। तो अंग्रेजी बनाने के सूत्र के अंदर हेल्पिंग वर्ब नाम का एक ऑप्शन था। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन जो टेंस होते हैं उनके एक एक के अलग चार चार रूप होते हैं। तो पहला रूप बता देते हैं। पहला रूप होगा पहला रूप मिलेगा आपको सिंपल टेंस। सिंपल के बाद में दूसरा मिलेगा कंटिन्यूस। तीसरा मिलेगा परफेक्ट। और चौथा मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों ही टेंस अलग अलग रूप होते हैं। अलग अलग रूपों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो वो हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता देते हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब क्या कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के लिए डू, डज। ये जो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब्स है। आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएगी आपके इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ और हैव। अब वाक्य बनाना सीखेंगे आप, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। डू, डज, प्रेजेंट सिंपल, इज, आर, एम, प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा आएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैज़ बिन, हैव बिन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स रहेगी। तो इसी तरह से प्रेजेंट टेंस के जो चार रूप होते हैं उनके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आ गई। डू, डज, हैज़, हैव, हैज़ बिन, हैव बिन, ये आपकी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसी तरह से हम आपको थोड़ा और बता देते हैं, फिर एक साथ सारी कुछ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स है वो भी बताएंगे। अब बता देते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आ जाते हैं। पहला रूप है पास्ट सिंपल, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। पास्ट सिंपल की आएगी आपके डिड, यह है हेल्पिंग वर्ब। इसी के सहारे आपका पास्ट सिंपल का वाक्य बनेगा। फिर चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के में हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर। वाज वर से ही पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य बनेगा। फिर आगे चलते हैं, यह इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर थर्ड टेंस है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब है ओनली हेड। हेड से आपका वाक्य बनेगा। और पास्ट परफेक्ट जो जिसमें हिंदी के वाक्य में चुका है, चुकी है, ऐसा शब्द आते हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट हेड से वाक्य बनेगा। चलते हैं आगे। पास्ट का चौथा रूप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि समय के साथ में
रहेगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बिन, यह है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसी के साथ आपको चलना है। ये हुआ पास्ट टेंस के वाक्य बनाना। और इसके बाद में बताते हैं कि फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब्स है, फ्यूचर सिंपल पहला रूप है इसका फ्यूचर सिंपल। इसके अंदर सेल और विल के, जैसे कि मैं गाऊंगा, गाऊंगी, लास्ट में गा गेगी आता है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा। और उसी के बाद में बता देते हैं आपको दूसरा रूप है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हम आपको बता देते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी। ये कंटिन्यूअस का वाक्य बनेगा। रनिंग, जो जैसे जा रहा होगा, जा रही होगी, ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे। फिर अगला वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव। यह है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ में जा चुका होगा, जा चुकी होगी, लास्ट के हिंदी के वाक्यों में ऐसा जो आएगा वो इसी से बनेंगे। अब आता है चौथा रूप फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यह है इसका चौथा रूप। उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर इसकी हेल्पिंग वर्ब है टाइम के साथ में जो सिंस फॉर के साथ में प्रयोग होता है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, जो कि समय के साथ में वाक्य बनेगा। समय के साथ में जो वाक्य बनेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, और उसी के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब के जरिए अपना वाक्य बना पाओगे। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब और है, हम आपको एक साथ बता देते हैं, तो आप ध्यान रखिए और इसी के जरिए आपको मिलता रहेगा। डू, डज, डिड, हैज, हैव, had, shall, should, can, shall, should, can, could, will, would, may, might, must,
और टू डेयर टू सेल हैव विल हैव इजारम वाजवर्ड फिर आता है आपके इज आर एम वाज वर। ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ और भी हैं तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब है जो मैंने आपको अंग्रेजी बनाना, जो वाक्य बनाना सिखाया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब का एक ऑप्शन है, उसी के जरिए टेंस वेरीफाइड होते हैं और उसी के जरिए आपका कोई भी अंग्रेजी का वाक्य है तो उसी के जरिए बनेगा। तो इसी के साथ अब आपको यूज करना है। तो हर एक हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग काम है, अलग अलग काम। अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब को कोई नॉर्मल वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आप जो है उठा के फर्स्ट में ले आओगे तो आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बहुत ही अच्छा तरीका है। किसी भी, जैसे कि कोई जा रहा है तो क्या कोई जा रहा है, जैसे एनीवन इज गोइंग तो इज एनीवन इज गोइंग प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो इसी तरह से अब आपको अंग्रेजी सीखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। बीच बीच में सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज मिलता रहेगा, बहुत सारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे अंग्रेजी सीखने के। अंग्रेजी सीखने का हम आपको अलग अलग तरीके बनाएंगे टेंस के साथ में। जैसे कि प्रेजेंट का वाक्य है, करता है, करती है, कर चुका है, कर रही है, ये प्रेजेंट के। और समय के साथ में समय के साथ में कर रहे हैं, जैसे 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल से, जैसे सोमवार से कर रहे हैं या जनवरी से कर रहे हैं। तो सिंस फॉर का प्रयोग भी हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट सिंपल के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी के साथ में पास्ट के सारे वाक्य और फ्यूचर के सारे वाक्य। हम आपको अलग अलग वाक्य बनाना सिखाएंगे और उसी के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना भी सिखाएंगे, प्लस अदर वाक्य कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे। उसी के साथ में बहुत सारी अंग्रेजी की जो टिपिकल वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अलावा हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब वो एमवी मेन वर्ब जो हमने अंग्रेजी का जो सूत्र बताया था उसमें मेन वर्ब के साथ में ही आपको हम बताएंगे। मेन वर्ब वो होती है जैसे लास्ट में हिंदी के वाक्य में शब्द में ना आता हो, जैसे चलना, रोना, धोना, खाना, पीना, वो होती है मेन वर्ब। उसी के साथ में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, सब कुछ आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर गधे के पैरों में घोड़े की खुरताल लगा दी जाए तो गधा घोड़ा नहीं बन सकता, उसके लिए उसको घोड़े जितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आपको अलग अलग वाक्य बनाना सिखाएंगे टेंस के साथ में। टेंस अगर आपने सीख लिया अच्छी तरह से तो कोई भी वाक्य, आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आ रही हो तो बहुत बड़ा आप बोल सकते हो, सीख सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। और कैसे अंग्रेजी में हेल्प मिल सकती है। अभी आजकल के टाइम में क्या है कि अंग्रेजी कंपलसरी हो गई है। कंपलसरी तो क्या है, अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, फिर भी अंग्रेजी हर एक चीज़ में बहुत ही आगे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा चीनी है और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है और हिंदी का तो बहुत ही नीचे नंबर है। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा चीनी, उसके बाद में हम बताते हैं कि अंग्रेजी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हर एक क्षेत्र में अंग्रेजी के बिना कुछ काम नहीं चल रहा है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अलग अलग टेंस के हिसाब से जो अंग्रेजी बनाने का हमने सूत्र बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, जो एक्स्ट्रा जो भी है बचे हैं सब। उसी तरह से हम आपको टेंस के साथ में और हेल्पिंग वर्ब के साथ में बताएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य,
प्रेजेंट सिंपल का वाक्य जैसे पहले आपको हिंदी में वाक्य बता देते हैं। हिंदी के वाक्य के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। राम खेत पर जाता है। राम सब्जेक्ट हो गया, खेत पर क्या लक्ष्य, जो ऑब्जेक्ट हो गया लक्ष्य, कहाँ जा रहा है, खेत पर। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो इसी वाक्य को आपको अंग्रेजी में बनाना है, तो कैसे बनाओगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में नॉर्मली जो है हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है, उसका विशेष तौर से डू डज जो है, डू और डज। डू हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग में होता है और डज तो राम एक वचन है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई रहती है। प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में हम आपको बताते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया राम, सब्जेक्ट हो गया राम, एक वचन, खेत पर जाता ऑब्जेक्ट, राम गोज टू फार्म, राम गोज टू फार्म। तो राम इसमें अगर एक वचन है, बहुवचन होता तो एक इस SAIS नहीं लगाते, राम गो टू फार्म। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, इसलिए राम खेत पर जाता है, राम गो टू फार्म। अब आपको इसी वाक्य को अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो आपको एक वचन है राम, तो डज, डज राम गो टू फार्म। क्या राम खेत पर जाता है? तो ये कैसे बना? ये आपका प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया इसके, राम खेत पर जाता है, ये सिंपल वाक्य है। डज राम गो टू, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो उसके बाद में ध्यान रखेगा जो मेन वर्ब है उसकी 3 जो फॉर्म होती है, गो वेंट गॉन, तो उसी तरह से प्रेजेंट रूप आएगा इसका। ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगर इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना है, डजंट क्या डजेंट राम गो टू फार्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक भी और नेगेटिव भी। तो डजेंट राम गो टू फार्म, क्या राम खेत पर नहीं जाता है, ये है। और इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया है और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ये एक तो सिंपल वाक्य बनता है, राम खेत पर जाता है तो राम गो टू फार्म, और नेगेटिव नोट शब्द का यूज हो रहा है, नो और नोट का, तो डजंट राम गो टू फार्म, खेत पर नहीं जाता है। क्या राम खेत पर नहीं जाता है? तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों वाक्य बन जाते हैं। यह है प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। और डू और डज, और आई को हमेशा बहुवचन में माना जाता है, तो मैं खेत पर जाता हूँ, मैं खेत पर जाता हूँ, तो आई, तो अब आई का जो प्रयोग हो रहा है,
आई को हमेशा बहुवचन में माना जाता है, ऐसी अंग्रेजी का सिस्टम है। आई गो टू फार्म, मैं खेत पर जाता हूँ, और इसी को आपको बनाना है नेगेटिव। आई डोंट, आई गो टू फार्म हो गया। उसके बाद में इसको नेगेटिव बनाना है, आई डोंट गो टू फार्म। आई है, एक आदमी है, लेकिन आई को हमेशा बहुवचन माना जाता है, इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। इसी को अगर आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो आप इसको डू को आगे ले आओगे, और डोंट आई गो टू फार्म, में फार्म पे नहीं जाता हूँ। इसी तरह से आपको आई और वी हमेशा बहुवचन है, इसका ध्यान रखिएगा, और इसी के जरिए आपको सीखना है। सीखते सीखते आगे बढ़ना है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का मामला। अब बता देते हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम आपको बताएंगे मैं खेत पर रहा हूँ। अगर जिस शब्द के साथ में अंतिम शब्दों में रहा रही हूँ आता है तो प्रेजेंट, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मैं खेत पर जा रही हूँ, तो इसका प्रयोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हम आपको बता देते हैं अंग्रेजी में करके। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, इज, आर, एम। इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, और एम आई वाले वाक्यों के लिए। तो अब हम आपको बता दें मैं खेत पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फार्म। जिन वाक्यों के साथ में रहा रही आता है तो उनके मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ा जाता है, इसी का भी ध्यान रखिए। तो अंग्रेजी की जो सूत्र में भी हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा उसके साथ में। तो मैं खेत पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फार्म। अभी इसी वाक्य को आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो एम शब्द को उठा के आपको आगे ले आना है, एम आई गोइंग टू फार्म, क्या मैं खेत पर जा रहा हूँ। इसी तरह का वाक्य बनेगा जो बनेगा प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक वाक्य जो बनेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं उसके लिए। और इसी तरह से मैं की जगह पे बहुत से लोग खेत पे जा रहे होते तो हेल्पिंग वर्ब होती आर बहुवचन शब्द के लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी की तरह से मैं की जगह पे कर देते हैं हम खेत पर जा रहे हैं, हम खेत पर जा रहे हैं। तो ये वाक्य आपका बनेगा वी, सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, मेन वर्ब हो गई गो प्लस आईएनजी, वी आर गोइंग टू फार्म। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल वाक्य। इसी तरह से इसको अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर को उठा के आगे ले आइए, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। प्रश्नवाचक क्या हम खेत पर जा रहे हैं, और इसी के साथ में अगर आपका वाक्य बनता है तो नोट शब्द का यूज हो रहा हो तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बन जाएगा आपका। तो इसी तरह से इज आर एम, और एक वचन आई को बहुवचन माना जाता है तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यूस का वाक्य है। तो इसी तरह से हम खेत पर जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू
क्या हम खेत पर जा रहे हैं, ये वाक्य बन जाएगा। इसी के तहत आपको आगे चलना है। सिंपल वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट, हम खेत पर जा चुके हैं, इसकी पहचान कैसे करोगे? हम खेत पर जा चुके हैं, ये बनेगा वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, जो कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप है। हम खेत पर जा चुके हैं और एक वचन रहेगा तो मैं खेत पर जा चुका हूँ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी हैज़ और हैव, दो तरह की। तो हैज़ आएगा एक वचन के लिए और हैव आएगा बहुवचन के लिए। इसी तरह से आपको ध्यान में रखते हुए इसी वाक्य को बनाना, जैसे ऊपर लिखा है हम खेत पर जा चुके हैं, तो बहुवचन है वी हैव गो टू। इसमें परफेक्ट टेंस का जो थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, गो, वेंट, गॉन। वी हैव गॉन टू फार्म, हम खेत पर जा चुके हैं। वी हैव गॉन टू, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप आएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे इसमें, जा चुके हैं। अगर हिंदी के वाक्य आ रहे हैं जैसे चुका है, चुकी हैं, अगर शब्द आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य रहेगा। इसी तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आता है प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप, प्रेजेंट। हम खेत पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेंस फोर का प्रयोग भी हम आपको बताते हैं। हम खेत पर जा चुके रहे होंगे। तो इसका वाक्य हम बताते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। हैज़ बिन, हैव बिन, हैज़ बिन, हैव बिन एक वचन के लिए, हैव बिन और बहुवचन के लिए हैव बिन। तो यहाँ पे वाक्य हैं वी बहुवचन हैव बिन गोइंग टू फार्म फ्रॉम मंडे। तो वी हैव बीन गोइंग टू फॉर्म, कब से, अगर समय आ रहा है, सिंस फोर का प्रयोग इसके अंदर ऐसे आएगा कि निर्धारित समय आ रहा है या फिक्स पॉइंट आ रहा है तो सिंस फोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम खेत पर सोमवार से जा चुके होंगे, रहे होंगे, तो इसी उसके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से सारी अगले जो टेंसेज हैं, पास्ट में पास्ट सिंपल तो डिड का प्रयोग, पास्ट कंटिन्यूस तो वाज वर का प्रयोग, और थर्ड टेंस जो है वो हम आपको बता देते हैं, अधिकतर यही प्रारूप रहेंगे। तो हम आपको शॉर्ट में आगे बता देते हैं। पास्ट सिंपल में
हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब बराबर वाज वाज एक वचन के लिए, वर्ब बहुवचन के लिए। पास्ट सिंपल में बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ये पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब बराबर हेड का प्रयोग किया जाएगा। और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब बराबर हेड बिन का प्रयोग किया जाएगा। और उसी के जरिए जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य बनाए उसी के हिसाब से आपके वाक्य बनाने अभी आता है फ्यूचर के अंदर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब रहेगी HP बराबर सेल और फिल। फ्यूचर सिंपल, और अब आता है फ्यूचर रनिंग वाले वाक्य रहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल बी विल बी। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी सेल, हैव, विल, हैव। आई और वी के साथ में हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है, विशेष तौर से ध्यान रखिए फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सेल, हैव, विल, हैव। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके अंदर आपकी हेल्पिंग रहेगी सेल, हैव, बिन, विल, हैव, बिन का प्रयोग किया जाएगा, प्लस आईएनजी वगैरह जो भी है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेजर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वो आपका जो पुराना सूत्र है वही चलता रहेगा। और इसी के जरिए आप अंग्रेजी के सारे वाक्य बनाना सीख सकते हो। जैसे कि हम नॉर्मली जैसे आपको बताते हैं कि मैं जाऊंगा, फ्यूचर का वाक्य बता रहे हैं। अब कोई भी आपको पूछ ले में कि जैसे आपके सामने कोई सीनियर बंदा है और कोई भी पूछ ले कि भैया इसका जो है जैसे मैं जाऊंगा, इसका वाक्य अंग्रेजी में बनाइए। तो मैं जाऊंगा ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। मैं, आई और प्रेजेंट सिंपल वाक्य है, तो आई और वी के साथ में आई शैल गो, मैं जाऊंगा। और मैं जाऊंगी इसका अंग्रेजी में कोई विशेष सोर्स नहीं है। अगर किसी का नाम आता है जैसे लक्ष्मी शैल गो, लक्ष्मी भी एक वचन है और नाम के साथ में आप विल का
एक वचन है तो आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई और वी के साथ में एक वचन बहुवचन कर दिया। आई लक्ष्मी विल गो, लक्ष्मी जाएगी। सेल और विल सिस्टम के हिसाब से आप देख सकते हो। इसी तरह से मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, हो चुका है, हो गया। तो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि मुझे, नॉर्मली भाषा में एक मतलब जो है भावना अंदर की, तो लोग बाग बोलेंगे इसके लिए सो सॉरी, आई फेल्ट, दुख हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट का वाक्य नहीं होकर के ये पास्ट टेंस का हो चुका है, हो गया, मतलब कोई काम जो होना है जो, तो उसी की वाक्य को हम बनाएंगे। तो मुझे दुख हुआ तो आई फेल्ट सॉरी, मुझे दुख हुआ, ये नॉर्मल वाक्य। और नॉर्मली इंसान बोलता है कि आई सो सॉरी, कोई गलती हो जाती तो मुझे इस बारे में बड़ा दुख हुआ। तो सो सॉरी का एक छोटा सा ट्रेलर भी आता है यूट्यूब वगैरह पे, तो दुख हुआ। तो इसी तरह से आप वाक्य बना सकते हो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट के वाक्य बनेंगे डू डज से, इज आर एम, हैज़ हैव बिन, सेल हैव बिन, सॉरी हैज़ बिन, हैव बिन से बनेगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी के जरिए आपको सीखना है अंग्रेजी बनाना। आपको टूटी फूटी अंग्रेजी आती है तो आप, अगर आप टेंस का ज्ञान रखते हैं, जैसे कि 8th और 10th में स्टोरी राइटिंग का आता है, तो स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है, और आपको हेडलाइन भी दी हुई होती है कि आप इसके जरिए बना सकते हो थोड़ा आइडिया लगा के। तो वो प्रेजेंट में आती है आपकी हेडलाइन, उसको पास्ट में कन्वर्ट करके डू डज, डिड वाज वर का, डू डज का प्रयोग को कन्वर्ट करना है डिड और वाज वर के अंदर और हेड के अंदर। तो इससे आपका स्टोरी भी बन सकती है। ये भी हम आपको बनाना सिखाएंगे बैठे बैठे, और सीखते रहिए हमारे चैनल के साथ में, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करते रहिए और टेंस का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। इससे आपको टेंस के ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी बनाना सीखना मास्टरमाइंड हो जाओगे। और हाउ टू लर्न इंग्लिश, और हमारे चैनल राजू बागरवाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में ही आपको नोटिफिकेशन का भी वो कर देना है ओके। तो आपको हमारे नए अंग्रेजी सीखने के वीडियो जो हैं आपको मिलते रहेंगे, और उसी के जरिए आपको सीखने को मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, और घर बैठे आप टाइम पास के साथ साथ अंग्रेजी बोलना सीखें। आप सबसे पहले ये तरीका है कि घर का ही अगर कोई काम कर रहे हो, वो काम को हमेशा कोशिश करते रहिए। जैसे कि झाड़ू लगा दिया क्या, अब झाड़ू लगा दिया क्या प्रश्नवाचक वाक्य भी है, हम बता देते हैं आपको, झाड़ू लगा दिया क्या, नॉर्मल बैठे बैठे सीखना है। झाड़ू लगा दिया क्या, यह है प्रश्नवाचक भी है प्लस लगा दिया क्या। तो ये आपको प्रश्नवाचक के साथ में पास्ट सिंपल का, पास्ट परफेक्ट का वाक्य बनना, हेड झाड़ू, पास्ट परफेक्ट का वाक्य बनाएंगे हेड स्वेप्ट, हेड स्वेप्ट द स्वीट, क्या आपने झाड़ू लगा दिया क्या। और अगर अगला वाक्य होता है कि ग्राउंड में झाड़ू कहाँ लगाया जाता है, तो इन द ग्राउंड, अदर वर्ड में। ये आपका पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बन गया। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को, झाड़ू लगा दिया क्या, जा रहे हैं क्या, पापा जी कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इस सब वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आते तो अपने टीचर को पूछिए, और हम नहीं तो हमारे को कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो अंग्रेजी घर बैठे ऐसे सीख सकते हो आप। तो इसी तरह से हम आपको बताते जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे
वाक्य हैं, बैठ गए हो, खाना खा लिया क्या, सो लिया क्या, लेट बात हो गया क्या, नहा लिए हो, इस तरह के वाक्य आपको अपने माइंड में यूज करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वाक्य बनाना सीखना है कि ये कौन सा वाक्य है, सबसे पहले पहचानना है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसी तरह से कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, सारे वाक्य इसी तरह से आप पहचानते रहिए। और पहचानने के साथ साथ ही आप अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हो। अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, कुछ टेक्निकल शब्द भी यूज किए जाते हैं, उन्हीं के साथ में आपको अंग्रेजी बनाना सीखना है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आप अंग्रेजी में सीखना और हल्के में ले सकते हो। और हल्के में ही अपने अंदर एक बार टेंस बनाना सीख गए तो आप कोई सी भी, जैसे स्टोरी राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, प्लस ऐसे राइटिंग है, उसके अलावा आपको ऐसे पैसे आ गया है, ऐसे को पैसेज को ऐसेज बनाना है। नॉर्मल टेक्निकली आपको अगर सीखना है हमेशा के लिए, और आप रटंत विद्या न चला करके आप अपने माइंड में इसका यूज करके आप अंग्रेजी बनाना सीख सकते हो। और किसी भी वाक्य, जैसे कंप्यूटर सीख लिया है, कंप्यूटर सीख चुका हूँ, कंप्यूटर सीख रहा हूँ, या कंप्यूटर सीखने जाऊँगा, ये चारों वाक्य अलग अलग टेंस के हैं। तो आपको इसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए आपको इसको यूज करना है। इसी के साथ में आपको यूज करते हुए अंग्रेजी सीखना है। तो हम आज की वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे, और फिनिश के साथ में ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे, और इसी के साथ साथ आपको अंग्रेजी बनाना सिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।